दोपहर के 1:15 बजने को थे। 22 जुलाई की तारीख, दिन सोमवार, और सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। जो सावन का पहला सोमवार है और सावन में कांवड़ यात्रा से जुड़ा जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका और लोगों की उनके साथ में याचिकाकर्ता, और उसमें आरोप कि ये विभाजनकारी फैसला है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1:15 बजे के करीब फैसला सुनाया और योगी सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें यह कहा गया था कि दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, बड़ा बड़ा बोर्ड लगाना होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, कहा है नाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताना होगा कि खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। हमारे साथ ये अभिषेक हैं जो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। आपने हो सकता है ये खबर देख ली हो, लेकिन इस खबर की डिटेल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई कि योगी सरकार वहाँ पे बैकफुट पर आ गई? ऐसी क्या दलीलें दी गई कि कौन जज थे जो फैसला सुना रहे थे, किन की तरफ से कौन से वकील पेश हुए, और किन दलीलों के बाद यहाँ पे योगी सरकार का पक्ष कमज़ोर हो गया, जो ये जिस फैसले का लगातार विरोध किया जा रहा था कि ये एक तरीके से बांटने वाला फैसला है। अभिषेक हमारे साथी हैं। अभिषेक, क्या हुआ सुबह से, ज़रा शुरुआत से बताइए, क्या कब याचिका लगी? याचिका ये 20 जुलाई को लगी थी और इसमें तमाम पक्षकार हैं अलग अलग। याचिकाकर्ताओं की बात करें तो एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने याचिका लगाई थी, और जैसा अभी उन्होंने बताया महुआ मोइत्रा भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अपूर्वानंद, ये भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें पक्षकार आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें एक पक्ष है, उत्तराखंड सरकार है, एसएसपी मुजफ्फरनगर, डीजीपी एक पक्षकार हैं। तो ये सभी पक्षों की हमने आपको बात बताई। अब सुनवाई हो कहाँ रही थी, किसकी बेंच में? जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी, इनकी बेंच सुनवाई कर रही थी। आज ये सुनवाई शुरू हुई, तमाम रोचक दलीलें दी गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील पेश हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, आप जानते ही हैं तमाम बड़े बड़े केसेस में आप उनको देखते सुनते आए उनकी दलीलों को। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसमें अपना पक्ष रखा कि एक चिंताजनक स्थिति है, उन्होंने कहा, और इस तरह से एक पहचान क्रिएट की जा रही है, एक आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी पहचान अलग करके उनका आर्थिक बहिष्कार करने की ये पूरी एक प्रयास चल रहा है, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। जस्टिस रॉय ने पूछा कि ये चीज़ आई कहाँ से, कोई कटिंग है, कोई ऑर्डर है, कोई स्टेटमेंट है, क्या है? सिंघवी ने कहा कि पहले एक स्टेटमेंट आया था, इस पर जब आक्रोश शुरू हुआ तो फिर तरह तरह अपनी तमाम बयानबाजियाँ आनी शुरू हुई, लेकिन बाद में सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया। सीएमओ का भी आप जानते हैं, तब भी हमने वीडियो करा था कि सीएमओ की तरफ से भी आदेश आ गया था कि इस तरह का आदेश दिया गया है कि लोग अपने पहचान बताएं। इसके बाद आगे बात आगे यहाँ तक बढ़ी कि खानों के साथ कैसे इस पहचान को आप रिलेट कर सकते हैं। तो बात आई कि ग्रामीण इलाकों में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास अपना लाइसेंस भी नहीं होता है खाने का, तो क्या हम अलग अलग दुकानों पे जाके ये देखें, सबके लाइसेंस चेक करें? वो फिर मसला रोज़गार तक चला जाएगा, क्या लोग कहेंगे हमारे रोज़गार पर ही एक चोट है? इस तरह की बातें उठी। जस्टिस भट्टी ने इसमें कहा, अपने एक अनुभव बताया जो बड़ा रोचक सा भी अनुभव है, हमारे पास लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जस्टिस भट्टी ने कहा कि केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वो साफ़ सफाई के मामलों में बहुत नीट एंड क्लीन वहाँ माहौल रखता था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता था, इसलिए मैं उसके यहाँ जाता था, ना कि किसी पहचान विशेष की वजह से। सिंघवी ने कहा कि बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट हिंदू चला रहे हैं, उनकी दुकान में मुस्लिम कर्मचारी हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप वहाँ मत जाइए क्योंकि मुस्लिम या दलित ने उस खाने को छू लिया है? सरकारी निर्देशों में स्वेच्छा से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्वेच्छा है कहाँ? ये भी दलील वहाँ उठी कि बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्हें वेज रेस्टोरेंट है, हिंदू चला रहे हैं, लेकिन दुकान के अंदर आप जाएंगे तो अलग अलग धर्म के तमाम कर्मचारी हैं। एफएसएसआई का भी कुछ उसमें मानकों की बात की गई, उसका भी जिक्र आया, चूँकि ये पूरी बात अब उस पॉइंट पे जा रही है। अब जब आगे 26 जुलाई को जब आगे सुनवाई होगी तो मुमकिन है हमें एक वो वाली डिबेट सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिले कि ये फैसला, इस फैसले का आधार क्या है? क्या स्वच्छता इसका आधार है या इसका आधार है कोई धर्म विशेष या कोई पहचान विशेष? इसी सब बातों के रेफरेंस में एफएसएसएआई का भी जिक्र आया, तो उसमें ये बात निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एफएसएआई के क्या कोई ऐसे मानक हैं जो कहते हैं कि क्या मानक क्या है उसके, किसी खाने वाला जो जगह है, कोई ढाबा है, रेस्टोरेंट है, कोई दुकान है, उसकी पहचान बताने के लिए। तो एफएसएसएआई के नियम कहते हैं कि आपको केवल कैलोरी बतानी है कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है, कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और शाकाहार या मांसाहार का उल्लेख करना है। इसके अलावा कोई पहचान बताने के लिए एफएसएआई के मानक भी नहीं कहते हैं, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप शाकाहार या मांसाहार बताइए, इसके अलावा किसी पहचान में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सरकारों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों ही सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया।
इस तरीके ये आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को और उत्तराखंड की धामी सरकार दोनों को झटका लगा हुआ है। और ये फैसला आप अगर ध्यान में हो तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर में जो एसएसपी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने लागू किया और उसके बाद जो है इसका शोर बढ़ता गया। फिर खुद सीएमओ ने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के स्तर पर यह फैसला पूरे प्रदेश भर में लागू किया गया, जिसको फॉलो उत्तराखंड की सरकार ने किया। और तभी से मुजफ्फरनगर वाले आदेश के बाद ही से ही सवाल उठना शुरू हो गए थे कि इस तरीके से नाम क्यों लिखवाया जा रहा है, या ठेलों पे, चाय पे। फिर एक कागज़ का टुकड़ा बड़ा तेज़ी से वायरल किया गया जिसमें 2011 के एक नियम का हवाला दिया गया कि प्रोपराइटर का नाम जो है लिखना ज़रूरी है। बिल्कुल सत्य बात है, नाम लिखना ज़रूरी है। ये कानून यूपीए सरकार के दौरान ही आया था, लेकिन उसके लिए एक मेमो होता है, उसका वो टेबल पे प्रोपराइटर का नाम लिखा होता है। ये नहीं होता है कि आप ठेलों पे भी जो है वो नाम चिपका दें कि नहीं इसका फलाने असलम का ठेला है या फिर अरविंद का ठेला है। ये चीज़ कभी नहीं कही गई थी उस आदेश में भी। तो ये एक तरीके से दावा उस आदेश को लेकर के किया गया जो कि हमें लगता है वो भ्रामक है। और इस तरीके से जैसे दुकानों पे टी स्टॉल के नाम बदले गए। हमने पिछले दिनों देखा कि एक स्टोरी में वहाँ पे बाबू जी टी स्टॉल करके था, तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि नहीं जी हटाओ ये जो है। तो फिर बोले कि ये हिंदुओं में आता है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने ऐसा कहा। फिर उसके बाद उस जी को ढक दिया गया। मतलब ये अजीब सा फैसला अपने आप में जो सवाल उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सवाल उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अंतरिम सुनवाई के दौरान ही इसको पहले ही सुनवाई में रोक दिया। ये ऐसा भी नहीं हो कि 26 जुलाई को सुनेंगे तो फिर आगे आज ही रोक दिया। और उसमें जब आरोप लगाए तो हमें देखने को मिला कि वहाँ आकाश शर्मा नाम के कर्मचारी काम करते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ सारे हिंदू काम करते हैं, लेकिन जब से ये फैसला हो गया है। और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि बाबू जो थे जिनकी दुकान थी, उनका आधार कार्ड दिखाया। बोले कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं इसमें नाम क्या कि खान या मोहम्मद लगाओ, जबकि उनका नाम ही आधार कार्ड में बाबू था। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया कि देखिए एक बहुत थिन लाइन है, खाने की पहचान बताना और खाना बनाने वाले की पहचान बताना। खाने की पहचान बताना वो एक साफ़ सफाई या मानकों के तहत आ सकता है कि आप बताइए शाकाहारी है, मांसाहारी है, आप बताइए इसमें कितनी कैलोरी है, ये सब। लेकिन बनाने वाले की पहचान बताना वो एक अलग चीज़ है। और इसी में जो आपने लाइसेंस की बात की, वो लाइसेंस की बात जब सुप्रीम कोर्ट में उठी तो भी अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि हमें ग्रामीण इलाकों का भी सोचना पड़ेगा, जहाँ लाइसेंस तमाम दुकानदारों के पास है ही नहीं। तो फिर या तो हम उनसे जा के दुकान लाइसेंस मांगे, वो संभव नहीं है। तो ये सारी बातें आज उठी हैं और हो सकता है 26 जुलाई को हमें विस्तार से इस पर और चर्चा सुनने को मिले। अच्छा, सिंघवी ने ये भी आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश शासन पर कि ये एक आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, जिसको लेकर के उन्होंने फिर जस्टिस रॉय ने पूछा भी कि इसकी कोई प्रेस कटिंग है या ऑर्डर है। उनको नहीं पता था, इसको लेकर के उन्होंने पूछा। अब आरोप ये लगाया जा रहा था कि जो मुहिम व्हाट्सएप पर बीते कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों से चलाई जा रही थी, उसका सरकारीकरण किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगाए गए। अब इन आरोपों पे सरकार जवाब देगी, क्योंकि नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी हुआ है तो दोनों ही सरकारों को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा कर के रखना होगा। 26 जुलाई की सुनवाई पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आज की जुलाई से एक बात, आज 22 जुलाई के फैसले से एक बात साफ है, इसमें सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार को झटका लगा है, पुष्कर सिंह धामी सरकार को झटका लगा है। और ये झटका सिर्फ किसी अधिकारियों के फैसले पर नहीं लगा है, क्योंकि ये फैसला अधिकारी लेवल पर नहीं आया, ये फैसला शासन और प्रदेश के सीएम लेवल पे आया है। तो सीधे सीधे उनके फैसलों पर झटका माना जा रहा है। अब इस पे आगे क्या होता है, क्या जवाब देंगे, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, मेरे साथी अभिषेक हैं। हम लोग आपको ये खबर दे रहे थे। आपको इसकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।